गुरु जी श्री पी.वी. चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव बताना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सरदा साहू जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, जितेंद्र जी। आवाज आ रही है मेरी? जितेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रीति जी, नमस्कार। नमस्कार प्रीति, नमस्कार भैया और नमस्कार माँ जी, प्रणाम। बस मैं देवाशीष आश्रम में हूँ और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रभु के चरणों में हूँ। उसके मतलब गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना भावुक हो गया हूँ, इतना मस्त मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, जैसे मैं प्रभु के चरणों में हूँ। मैं प्रभु, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और आज क्या था, हमारे एक साधक का बर्थडे था आज। तो आज पहली बार माताजी ने, वैसे तो यहाँ पे निर्जला और जूसी होता है, तो मैंने काफी टाइम के बाद ये अपनी एनडीएस की खीर खाई आज। भैया ने जो डायरेक्शन दिया था, माँ ने और भैया ने, और माता जी ने खड़े रख के जो बनाया था, तो मैं बहुत आनंद हुआ। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने का तो इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि ये हमारा हमारा करीबन करीबन 5000 साल का इतिहास होगा शायद, मनुष्य जाति का, और उससे भी ज्यादा कि खाने का इतिहास है। लेकिन एनडीएस का खाना कुछ अलग ही होता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्यार है, जो अपनापन सा है, तो बस उसका वर्णन मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। आपको, भैया को और माता को, जसोदा मैया को, दोनों को कोटि कोटि वंदन। और थैंक यू प्रीति, थैंक्स। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, भावेश जी। भावेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भावेश जी आपने, हाँ जी हाँ जी। हाँ सुने आ रहा, अभी सुने आ रहा। माता जी सनाम माता जी, वो नवरात्रि चालू था, उसके वास्ते थोड़ा प्रोग्राम में बिजी था। मैंने 4 दिन निर्जरा करा।
हेलो। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए। बोलिए। मैंने 4 दिन निजरा करा, फिर तोड़ना बहुत कठिन है, थोड़ा थोड़ा। कंटिन्यू वाला करे 4 दिन? हाँ, कंटिन्यू वाला 4 दिन। अच्छा, कोई बात नहीं, खोलिए। खोलना थोड़ा ये होता है, क्रेविंग होती है, लेकिन आगे बढ़िए धीरे धीरे, उसमें कोई नहीं है। रॉ फूड में रहे, 4 दिन ज्यादा लंबा नहीं है, फिर भी हाँ। रहना पड़ता है 2 दिन जूस पे। ओके ओके। और वो कैसी है बेटिया श्रद्धा? श्रद्धा अच्छी है। 1 मिनट रुको, मैं उसको बुलाता। मेरा 10 मिनट में आएगी वो। तब तक दूसरे अच्छा, साधक से बात करिए, 10 मिनट में आएगी वो। ठीक है। तो आज हमारा इधर है कि साधिका का जन्मदिन था, नीलम जी का। और वो अमेरिका से जो आए हैं, शरीर का जन्मदिन था आज। तो आज इधर हम दिव्याशीष परम सुख आश्रम में उनका जन्मदिन मनाए। तो उनका पतिदेव मोहन जी ने बहुत अच्छा भजन गाए, और जयंत जी ने भी बहुत अच्छा भजन गाए, और मोहन जी ने बहुत अच्छा शायरी भी अपनी लिखे थे, तो उन्होंने सुनाए। फिर उसके बाद एक फ्रूट केक बनाए थे। लोग सब जब जन्मदिन मनाते हैं, सब कोई मैदा चीनी, मतलब मिल्क प्रोडक्ट में, जो कि बहुत नुकसान करता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होते, क्रीम वगैरह दे के बनवाते हैं, इतनी पैसा खर्च करते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और वो हम पैसे के बदले में पैसे देते हैं और रोग खरीद देते हैं, डिजीज खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुत हेल्दी फ्रूट बनाए, मतलब हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मतलब वो चीज हमको हमारा बुद्धि भी ठीक करेगा, सोच भी ठीक करेगी, विचार भी ठीक आएगा। तो अगर हम गॉड मेड फूड लेंगे, तो गॉड मेड प्रभु का बनाया हुआ फ्रूट में वो फ्रूट केक बनाए थे। बहुत सुंदर बनाए थे बच्चे लोगों ने, और अंजू ने, रेणु ने, ये लोगों ने बनाए थे, और बहुत ही बढ़िया भव्य था। और उसके ऊपर हम आज शाम के टाइम में सब मनाए। सुरेश बेटा ने ये अरेंज करे थे सब कुछ, क्योंकि उन्होंने ही सब व्यवस्था देखते हैं, और वो सब लाके सब चीज दिए थे, और बहुत सुंदर भाव से बताए थे कि इस तरीके से करना। तो बहुत अच्छे से हुआ, और ये सब खुश हो गए। आज आज भाई ने बताया कि खीर बनाना है, तो आज नारियल दूध में बढ़िया खीर बनवाए थे इधर। तो सबको वही प्रसाद दिया गया, मतलब जन्मदिन के उत्सव पे। तो आप लोग भी इस तरीके से मना सकते हैं कि अपनी घर में, मतलब बिना ज्यादा पैसा खर्च करके भी आनंद ले सकते हैं, और फ्रूट केक बना के। और इससे अच्छा हेल्दी और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी सबको बहुत, नीलम जी के तरफ से आप लोग भी सबको बहुत बहुत बधाई, कि उनका शुभकामना करते हैं, लंबी उम्र हो और आध्यात्मिक में ज्यादा जाए। मेन तो बात है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारा ये नई भोजन पथा प्रणाली जो है, प्रभु प्राप्ति के लिए है, आध्यात्मिक में आगे जाने के लिए है। तो इसके लिए हम यही ब्लेसिंग देंगे उनको, कि इसी रास्ते में इस तरीके से आगे जाएं। इसको अपना के कुक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, और आगे बढ़ना है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, किरण बालाजी, अपने आप को अनम्यूट करें। अब नीलम जी नहीं है क्या? नीलम जी खुद है माता जी, वो भी हैं। हाँ जी, किरण बालाजी, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
हाँ जी, ओम शांति आनंदी माँ, ओम शांति ओम शांति। सुरेश भाई जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा नाम किरण वाला गुलियानी है और वो अनीता बहन ने बात किया था आनंदी माँ से कि मैं आ रही हूँ मोनिशा बहन के साथ। तो हमने फोन किए थे आपको, तो आप नहीं उठा पाए किसी भी वजह से। भाई जी को भी किया था 2 बार। तो हम कंफर्म करना चाह रहे थे क्योंकि वो अलग आ रहे हैं अपने ब्रदर के साथ, चंडीगढ़ तक उनकी फ्लाइट है, फिर वो आएंगे आगे से। तो हमारा दिल्ली से हमने आना है, तो हमारा उनके साथ मैच नहीं बैठ पाया, हालांकि हम इकट्ठे ही आना चाह रहे थे। तो इसीलिए फिर हमने ये पूछना था कि हम कब तक आ जाए। तो हम फिर जैसे आप आज्ञा करें वैसे हम आ जाएंगे आनंदी माँ जी। अ, हमारा अभी तो ये शिविर समाप्त हुआ 4 तारीख को, तो 10 अच्छा जी। अक्टूबर से फिर 20 अक्टूबर तक हमारा शिविर है अभी। तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। 9 तारीख तक पहुंचना है। जिन्होंने अच्छा भी जी। आना है 9 तारीख पहुंचे, ताकि 10 अच्छा, तारीख 9 का तारीख अटेंड करें। अगर हमारे यहाँ से दिल्ली से शाम को ही बसें चल रही हैं आनंदी माँ, रात को ही चलती हैं और सुबह नहीं चलती हैं, तो हम फिर रात को चल के 9 को चल के 10 को आ जाए मॉर्निंग में, या 8 को चल के 9 को आ जाए। मतलब 8 को चल के आएंगे रात को, तो 9 को सुबह पहुंच जाएंगे। 9 जैसे सुविधा हो रहा है, 9 को निकल के 10 सवेरे पहुंचने से भी होगा, जैसे आपको सुविधा हो रहा है। यहाँ ऑटो मिल जाती है, पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसमें आएंगे मतलब मैं सोची थी अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए, जैसे तो थोड़ा पहुंच जाएंगे तो स्नान वगैरह भी हो जाता है। तो फिर 5 बजे बस उतार रही है, 4:45 उतार रही है, तो वहां से ऑटो मिल जाएगा उस टाइम, क्योंकि हम पहली हाँ बार जी, आ रहे हैं मिल तो मुझे जाएगी। पता नहीं। हाँ जी, मिल जाएगी। आपका किडनी का प्रॉब्लम है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ किडनी है, तो वो मुझे पहली बार आ रही है, तो मुझे सुंदर नगर पता नहीं थी वैसे, लेकिन मैं वहां से पता किया तो वो कह रहे सुंदर नगर बस उतारेगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था नीता मैंने कि ऑटो मिल जाते हैं आगे से, मतलब कहते हैं आनंदी माँ भी बता रहे थे आए कि हैं, गुड़गांव से आए हैं। उन्होंने भी अच्छा निर्जला करे, और रोशनी जी और शशि जी गुड़गांव, रोशनी जी गुड़गांव से ही आए हैं, वो इधर ही। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मैं भी लंबा निचला ही करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा और मनोबल बढ़ेगा तो आके और अच्छे से। मैं 3.5 महीने से कर रही हूँ और जूस फास्टिंग पे ही हूँ। कभी कभी मैंने फ्रूट मतलब सलाद लिया है इवनिंग में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वही लिया, लेकिन फ्रूट जूस लिया। तो मैंने कहा वही थोड़ा कि भाई जी कह रहे थे, अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ उस पे, शिफ्ट हो गई 2-3 दिन से वेजिटेबल जूस पे। तो अभी तक मैंने जूस फास्टिंग ही किया है, बट ये है कि फ्रूट जूस भी लिया है एक टाइम वो लिया। तो इसीलिए उसको और थोड़ा सा सोचे कि और थोड़ा सा गहन कर ले, ताकि वो किडनी का प्रॉब्लम थोड़ा और अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए, तो सेवा हो पाए बाबा की। तो यही मन में है कि थोड़ा सेवा के प्रति और ज्यादा लग पाए, क्योंकि शरीर साथ देगा तो फिर और अच्छा हो जाएगा। तो यही आपकी ब्लेसिंग भी लेने आ रहे हैं। तो और यहाँ देख भी लेंगे कैसा वातावरण है, तो बाबा के घर का तो फिर बहुत अच्छा हमारा हो जाएगा, साधना भी हो जाएगी। तो इसीलिए तो बहन भी आ रही है साथ में, इसीलिए। ठीक है, आ हाँ जी, जाइए। हाँ जी, ठीक है आनंद, मैं थैंक यू। हाँ जी, नीलम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शिविर है, वो हम 10 दिन का रखते हैं, और इस हिसाब से 10 दिन के लिए आना है। और जिन्होंने क्रोनिक होते हैं, जिनका कैंसर होता है, जो और जो करते हैं और यहाँ और कर मतलब अपने को करना चाहते हैं, तो वो सुरेश बेटा बताएंगे। ज्यादा रहना होगा नहीं होगा उस समय पता लगेगा, लेकिन हम 10 दिन का व्यवस्था करते हैं शिविर में। आनंदी में हम थोड़ा ज्यादा रुकना चाह रहे थे एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा बाद में भी रुकना चाह रहे थे, मतलब। नहीं, वो तो समय में बताएगा, क्योंकि हम अच्छा मतलब 10 दिन का ही कर पाते हैं। अच्छा यहाँ ठंड हो जाती है ज्यादा, अभी अच्छा ठंडी बढ़ रही है अच्छा अभी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, वो नीलम कौन सी है? नीलम है और एक नीलम पांडे है। नहीं, नीलम पांडे नहीं है वो। दोनों की ही वीडियो ऑफ है। हाँ जी भवर भाई जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी आ जी, रही है आवाज आवाज। आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, सर्वप्रथम विवी चौहान गुरुजी को प्रणाम, आनंदी माँ, सुरेश भाई जी, प्रीति बहन एवं सभी साधकों को मेरा प्रणाम। तो मेरा आनंदी माँ से मेरा प्रश्न था। आनंदी माँ हमारे एक रिश्तेदार है, जिनको वो कुल्ले की बॉल है जो वो घिस गई है, जो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है, वो चल भी नहीं पा रहे। तो शायद क्योंकि कहा जाता है कि जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं वहां से एनडीएस की शुरुआत होती है। तो मैं उनको बोला भी था कि भाई आप एक बार आपको आश्रम में जाना पड़ेगा। उनको फिलहाल उनको एनडीएस की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके वो चल भी नहीं पाते हैं। मतलब इतना उनको वो बॉल, कुल्ले की बॉल पूरी खराब हो गई। वो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो बाथरूम भी जा रहे हैं तो एक वो घोड़ी लेके चल, धीरे 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 चलते हैं और वो बाथरूम तक जाके सिर्फ वापस आते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 कदम दूर कमरे में ही बाथरूम बनाया हुआ, वहां जाके बस खाली आ जाते हैं। बाकी कहीं चलना फिरना बिल्कुल नहीं, पूरा बंद है उनका। तो ऐसी हालत में उनको एनडीएस शुरू करे तो वो ठीक हो सकते हैं क्या? ये बात बोल रहा हूँ। और सुरेश बेटा बताएंगे उसका ज्यादा। जी हाँ भाई जी, सुरेश भाई जी। को पहली बात तो एनडीएस किसी इलाज का नाम है ही नहीं। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक साधना है। इसमें जो जी जितना जी, आगे बढ़ पाएगा वो अपना रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा ले पाएगा। हाँ जी। तो उनको शुरू करवाइए लेकिन घर पे अच्छे। हाँ, लेकिन पहले उनको घर पे शुरू करना पड़ेगा। आश्रम में डायरेक्ट लाना मतलब कि बहुत बड़ी वो एक मतलब उसमें ऐसा रहेगा कि बहुत कठिनाई रहेगी, क्योंकि वो घर से थोड़ा बहुत उनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे एनडीएस की, फिर बाद में आएंगे तो 10 दिन तक मतलब निर्जला करेगी। तो मेरे हिसाब से तो चल सकते हैं ऐसा मुझे, क्योंकि ये तो बराबर है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, थेरेपी नहीं है, ये खाली अपने को साधना है। बराबर कहा आपने भाई साहब, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उनसे बात भी क्यों की थी, उनके बाद मैं बोला भाई आपको आश्रम में, क्योंकि जो शुरू में जिनको उनको होते हैं उनको ऐसे ही समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे करो, आप वहां पे आश्रम पे है, आपको जाना है तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो डॉक्टर ने कहा कि बॉल पूरी घिस गई है, तो हो सकता है वो रिपेयर, मतलब कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं जी। तो उनको घर पर शुरू करवाइए अच्छे से। हाँ जी, अभी मैं उनको पूरा समझा देता हूँ और उनको ग्रुप में भी नंबर भेज दूंगा तो उनको जुड़ जाएंगे, और बाद में उनको बता दूंगा कि भाई ये शुरू से ये यहाँ ये एनडीएस ऐसी है, ऐसा है। क्योंकि आजकल खाने पे नाम पे आते हो तो खाना छोड़ना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। खाना ये आजकल ये जो कहीं पे भी बोला, अरे खाने में ही तो ताकत है, खाना ही नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या? कल मुझे मैंने 9 दिन तक पूरा मतलब फलाहार पे रहा, मतलब पूरा निर्जला तो पूरा नहीं किया, लेकिन फलाहार पे लिया और कल खाना खिला दिया जैसे तैसे। मुझे बोला कि खाना तो खाना ही पड़ेगा ये। फिर बाद में मैंने आज पूरा दिन निर्जला किया पूरा। मैं बोला कल मुझे बहुत गलती हो गई, बहुत पश्चाताप हुआ। अब मेरे बोला मैं आज
आज पूरा दिन निर्जला किया। अब मैं पूरे दिन मतलब अभी मैं एक प्रण लेता हूँ कि मैं कच्चे पे ही रहूंगा। जी जी, मैं अभी मेरे रिश्तेदार को बता दूंगा और वो शुरू करेंगे। उनके पहले जानकारी दे दूंगा एनडीएस की, फिर बाद में आश्रम में एक दिन आएंगे, मैं भी साथ में आऊंगा उनको लेके, फिर शिविर को अटेंड जब भी। जी सुरेश भाई जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दो तीन वाक्य को अगर याद रखेंगे तो कुक फूड छोड़ पाएंगे। अगर कुक फूड नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी आगे इस कक्ष में नहीं जा पाएंगे। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा वो प्राप्त नहीं होगी, आध्यात्मिक में आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अगर हम इसमें आगे नहीं जाएंगे और वो चीज का हर समय की आनंद, तृप्ति, परमानंद और चाह अवस्था, चुनाव रहित जीवन जीने की ये में आगे नहीं जाएंगे तो बार बार जन्म होती रहेगी, बार बार मृत्यु होता रहेगा और यही सिलसिला कितने जन्म तक चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो इसके लिए भोजन परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसा खाएंगे और ऐसा होगा, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ ऐसे होंगे। तो इसके लिए दो तीन गुरुजी का जो वाक्य है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी का वाक्य, हमेशा एक अपनी एक मंत्र सोच के उसको याद रखिए। हम राम राम हरि हरि जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये कर रहे हैं तो इससे तो मुख से कर तो रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, अंदर से मतलब वो चीज नहीं। उससे अच्छा आप दो तीन वाक्य याद रखिए गुरुजी का, जो आपको आगे लेगा कि उपवास उत्तम है, खाना खराब है। उपवास उत्तम है, खाना खराब है। सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। तो ये और लंघनम परम औषधम, ये तीन चीज को अगर हम हर समय अपनी आंखों के सामने रखते हैं, नहीं तो एक दीवार में कागज में लिख के रखिए, चिपका दीजिए बड़े बड़े ये में, और जब भी ये हुए तो अपनी आंख को सीधी वहीं पे लीजिए, तभी जाके आप वो चीज को छोड़ पाएंगे। तो इसके लिए उपवास पे ध्यान दीजिए। और जितना अगर भूख लग भी रही है, क्रेविंग हो रही है, तो आप हमको जो गवर्नमेंट फूड प्रभु दिए हैं उसको लीजिए। जब भी भूख लग रही है, रोग मुक्त हो गए हैं तो लंघन को थोड़ा कम करके ले सकते हैं, ताकि आपको जो आसक्ति है कुक फूड खाने में वो छूट जाए। और वो प्रीति बेटिया ने कितनी अपनी चैनल में डाली रही है सलाद वगैरह, आज पता नहीं इटालियन सलाद डाली है, ऐसे वो अपनी जो एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश, तो उसमें वो रोज कुछ ना कुछ डाल रही है। तो वो आप देखिए और थोड़ा उसको करिए उस हिसाब से। वो तो घर में भी कोई बना के खा मतलब ले पाएगा अगर क्रेविंग हो रहा है, लेकिन तो कुक फूड से कम दूर रहिए ताकि हम सुस्वस्थ जीवन जी सके, मन हमारा हर समय प्रसन्न रहे और मन के ऊपर हमारा कुप्रभाव न आए किसी भी तरह का। सबके प्रति एक मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव हर समय उमड़े। तो इस सब चीज का ध्यान देंगे। दो तीन वाक्य पे जब भी ये हुए सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर हम प्रकृति माँ पे दृष्टि देते हैं
तो काफी चीज सीखने को मिलती है। ये एक साधना है, ये दृष्टि साधना है, लेकिन हम इसको साधना नहीं समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं। काम निपटाना है बस, किसी भी तरह 3 महीने निकल जाए, ये सोच के जो कर रहे हैं, इसके लिए हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हम खुशी खुशी आनंद से यही मेरा मार्ग है, इसी से ही मेरा जीवन सही मतलब सहज जीवन जीऊंगा और मैं खुश रह पाऊंगी, ये सब सोच के अगर हम करते हैं आराम से बिना बोझ समझ के, खुद का इच्छा होना चाहिए। और जबरदस्ती एक थोपा गया है सोच के करेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और वो कुक फूड में ध्यान जाती रहेगी। ये मिल जाए तो ठीक है, कोई तो नहीं देख रहा है, हम सोचते हैं कोई तो नहीं देख रहा है, खा लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि प्रभु का 1000 आंख है, प्रभु का 1000 आंख है, ये नहीं पता। लेकिन हम सोच रहे हैं कोई तो नहीं देख रहे हैं, खा लेते हैं, कोई तो नहीं देख रहा है, सबको बोलूंगा कि बस मैं कुक फूड नहीं खा रही हूँ। तो 2 आंख तो आपका खुद का देखा, साथ में प्रभु का 1000 आंख देखे। तो इसके लिए थोड़ा चीटिंग करना छोड़ दीजिए और वो कुक फूड को त्याग करिए। भूख लग रहा है तो थोड़ा रॉ फूड पे रहिए, गवर्नमेंट फूड पे थोड़ा, और वो भी मात्रा कम करके, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करिए, मात्रा कम करिए। बार बार थोड़ा 1-1.5 घंटा में लीजिए, लेकिन इकट्ठे नहीं, इकट्ठे भी बहुत ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, तभी आज मतलब जल्दी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो नई भोजन पथा प्रणाली को एक हमारा जीवन शैली बना पाएंगे और हम भी किसी का आदर्श बन पाएंगे। जैसा हमारा सुरेश बेटा ने कितने लोगों का आदर्श बने हैं, उनका क्रोनिक डिजीज कैंसर ठीक तो हुआ, लेकिन उन्होंने जो निर्जला में भी इतनी काम कर रहे हैं करे, और यहाँ इतनी सब कुछ संभाल के रखे हैं, इतनी काम कर रहे हैं, सबने यहीं से देख के प्रेरणा लेके निर्जला कर रहे हैं, उन्हीं को देख के कुक फूड छोड़ रहे हैं, मतलब मन से ये करके। तो इस तरीके से किसका आदर्श बनने के लिए संकल्प करिए कि आपसे कोई कुछ सीखे और दूसरे के लिए जीना है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को पूरी समर्पित करे हैं दूसरे के लिए, दिन रात 24 घंटा। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। जब मन के अंदर में भाव आए कि हमको इसमें पूरी तरह समर्पित होना है, अब मैं किसी का आदर्श बनूं कि मेरे से कोई कुछ सीखे, और हम कुछ करते नहीं है, शाम के टाइम में कुक फूड भी खाते हैं और दूसरे को सलाह देते हैं कि आप ये करो, ये अपनाओ, इससे ठीक हो जाओगे, तो ये नहीं हो पाता है और दूसरा भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये सब चीज का ध्यान देना है हमको कि हमको खुद पहले अपनाएं और खुद पे अपना के अपने अनुभव लें और फिर दूसरों को बताएं। सुरेश जी ने अपनी बहुत अनुभव लिए खुद पे कर करके, जैसा गुरुजी ने, चौहान गुरुजी ने अपने अनुभव 30 साल का रखे हैं, तो ऐसे करके अनुभव बता सकते हैं जो लिए हैं। और नहीं करके हम अनुभव क्या बताएंगे, दूसरा का उदाहरण ज्ञान बताएंगे, फिर उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं होगी हमको, ना उसको होगा ना आपको होगा। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है कि खुद को सुधारना, खुद का खुदाई खुद करना है। खुद का खुदाई खुद करेंगे तो खुदा मिलेंगे, खुदा दिखाई देगा, खुदा अपने अंदर है। बस हमारा जो गंदगी पर्दा पड़ी है उसको एक एक पर्दा को हटाना है और इस चीज का अनुभव करना है। अनुभव वाली बात है ये अंदर की गल है, बाहर की गल नहीं है, अंतर यात्रा है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिए। कोई सवाल पूछे ही नहीं तो मेरे को इसीलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जी माता जी, ऐसे अनीता ही जी, अपलोड होती है। हाँ, अनीता जी हैं, अनीता राज जी, वो शायद कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओम शांति आनंदी माँ, सुरेश भाई, ओम ओम शांति। शांति। सभी साधकों को मेरा प्रणाम है। तो आनंदी माँ जी और सुरेश भाई जी की सेवाएं तो हम हर दिन जो हमारा चैनल है उसमें देख ही रहे हैं, और
मतलब बहुत प्रेरणादायी काम है। और मैं भी आनंदी माँ के कांटेक्ट में 1.5 साल से लगभग हूँ। और मतलब एक बार जो बंदा, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि खुद जो करेगा ना, प्रेरणा भी उसी से मिलती है। कराने को तो बहुत साधक करा रहे हैं ये सब कुछ ना, पर जब तक साधक खुद ही ये अपने आप इतने दृढ़ता से नहीं कर रहे ना, तो दूसरे करने वाले भी नहीं होंगे। अब ये लोग दोनों इतने दृढ़ है ना अपने लक्ष्य को लेके, तभी जो इनके अंदर जितने भी साधक होके गए हैं ना, तभी सीख पाएंगे। अब अपने आप बोल रहे शाम को एक टाइम खाना खा लो, एक टाइम खाना खा लो, तो फिर जो ट्रेनिंग लेके जा रहे तो फिर वो वैसे ही करते हैं। और बिल्कुल ठीक बोला कि 3 चीजें बस लिख के रखो, तो मन के अंदर बस जब भी खाने का मन होए तो यही बात रखो, लंघनम परम औषधम। तो उससे क्या होगा कि मतलब हमारा जो दृढ़ता जो है अपने संकल्प को लेके, वो मतलब बनी रहेगी। तो यही मैंने कहा चलो आज मैं जुड़ गई। वैसे मेरा भी सुरेश भाई की तरह मुझे भी बहुत सारी अजमाइयां आ रही सोने की ना, तो फिर मैंने कहा नहीं आज मैं जुड़ती हूँ। तो इस समय थोड़ा मेरा भी पता है आनंदी माँ को रात को जल्दी सो जाती हूँ, तो सोचा आज जुड़ती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा। तो आपका अनुभव भी बताइए ना, आपको भी क्या लाभ हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा मुझे प्रेरणा मिलेगी। अस्थमा था मुझे, यानी कि 20-25 साल पुराना। तो जब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट IGMC शिमला से ट्रेनिंग कर रही थी, तो 19-20 साल में ट्रेनिंग में चले गए। वहां बच्चे तो थे उस समय, कुछ पता नहीं, ठंडे में नहा रहे, गर्म में नहा रहे, कोई केयर नहीं थी। तो जुकाम हुआ था, यानी कि जुकाम का बिगड़ा हुआ रूप ही अस्थमा है। तो वहां थोड़े दिन में डॉक्टर ने बोल दिया अस्थमा हो गया। तो वही अपना इनहेलर चल रहा था, वो सब चल रहा था। तो जैसे ही मैंने ये शुरू किया, और शुरू करने के 3 महीने में ही अस्थमा जो है चला गया। और आज इतना मतलब मैं सोचती हूँ इतना ज्यादा वो है कि पहले तो कभी मतलब पाँव जमीन पे नहीं रख पाती थी। अभी तो मतलब जमीन पे छोड़ो, जहां मर्जी चले जाओ, कभी शिमला चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वो नहीं है कि खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, मतलब जड़ से जाती है इसमें प्रॉब्लम। अदरवाइज तो एक फिजिशियन हमारे यहाँ मेडिकल में, मेरे को हो गए 34 ईयर्स, तो कितने फिजिशियन आए। एक फिजिशियन ऐसे आए थे अपनी जेब में से मेरे को इनहेलर निकाल के दिखा रहे थे, जो सारी जिंदगी होगी ये लेते हुए इनहेलर। और ये बीमारी नहीं है, सिम्टोमेटिक है। जब आपको प्रॉब्लम आए तो अस्थमा का इनहेलर। मैंने बोला सर कोई ऐसी दवाई है जो जड़ से ये निकल जाए? जड़ से ये कभी नहीं जाता। और देखो मैं हूँ आनंदी, मैं, हम दोनों का सेम अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुआ। उसके बाद ये डिप्रेशन था, एल्प्रेक्स लिया करती थी, और इंसोम्निया था, नींद नहीं आती थी ठीक से। और अब तो मैं मतलब इतनी गहरी नींद आती है, 9 बजे उठ के 2 बजे तक पता नहीं चलता। पहले कभी मुझे गहरी नींद का अनुभव ही नहीं था कि गहरी नींद कब होती है। अभी तो इतनी अच्छी नींद आती है कि बस मैं बता नहीं सकती। और उसके लिए हर दिन भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और मैं तो ये बोलती हूँ कि NDS तो मिलेगा ही उनको जिनकी तकदीर बहुत ऊंची है। हर किसी को NDS की जो ऊंची साधना है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। लोग इसको छू के चले जाएंगे, इसको सुन के चले जाएंगे, करेगा वो जिसकी तकदीर बहुत ऊंची है। क्योंकि हर कोई साधना को करेगा नहीं, क्योंकि ये मतलब बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। 800 करोड़ आत्माओं में से कितने कम लोग इसको कर रहे हैं जो अच्छे से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं सो पाएंगे। मतलब हर कितना आसान है ये, कितनी सहज मार्ग है। कुछ भी होए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है? निर्जला रखो नहीं, मान ले लो निर्जला रखो नहीं, मगर बस ठीक है भाई, कितना बड़ा भयानक बुखार आ जाए, कुछ भी नहीं। कितनी बार 1-2 बार बुखार आया, वो उबाड़ ही था, अनीमा किया, वो पिछला कोई है, और कफ ऐसे निकला ना अंदर से, पॉलीथीन रखना पड़ा अपने पास। और मैं पक्का बोलती थी कि 2 देखना ये बुखार भी चला जाएगा, कफ भी चला। और सिर्फ 2 दिन निर्जला करा, बुखार भी चला गया और कफ भी चला गया। ऐसे ही कोरोना टाइम में कोरोना हुआ, 104 बुखार था, बस फटाफट आए, दरवाजा बंद किया, 2 दिन तक निर्जला किया और ये किया अनीमा, और बिल्कुल ठीक। लोगों को 18-18 दिन तक कमजोरी नहीं जा रही। 18-18 दिन तक क्या, 1-1 साल हो गया, अभी तक ये बोल रहे भाई कमजोरी नहीं जा रही, कमजोरी नहीं जा रही, कमजोरी नहीं जा रही। कब जाएगी कमजोरी भाई? सारी जिंदगी हो गई, अब तुम्हारा 1 साल बीत गया, दूसरा बार दूसरी बीमारी आने लग रही, अभी तक कमजोरी नहीं जा रही। और हम लोग तीसरे दिन में ड्यूटी चलेगी,
तीसरे दिन मैं 2 दिन छुट्टी ली, क्योंकि उस समय काम ऐसा था, छुट्टी मिल नहीं रही थी। वो बोल रहे जल्दी आओ, आप ड्यूटी पे लेट जाओ, बेशक थोड़ी देर आप ड्यूटी पे आओ, क्योंकि कोरोना टाइम में मेडिकल डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है ना कितना सेवा में मतलब वो था। तो तीसरे दिन में एक्चुअली फोन आ गया कि जल्दी, मैं कहा तीसरे दिन में पक्का आ जाऊंगी, और तीसरे दिन चली एक भी सिंगल टैबलेट नहीं। तो उसके बाद कमर में दर्द हुआ अचानक, तो मैंने सोचा अब क्या करूं, इस कमर में क्या हो गया। तो एक्सरे करवाए मैंने और बहुत अचानक दर्द आ गया। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, अब एक नई प्रॉब्लम। तो मैंने आनंदी माँ से डिस्कस किया, आनंदी माँ मैं घर पे ही रह के ऐसा करती हूँ, अंगूर के दिन चले हुए थे और अंगूर का वो कर लेती हूँ फास्टिंग। और मैंने लगभग 7 दिन मैंने अंगूर फास्टिंग की। 8वें दिन मुझे फीवर आया और 9वें 10वें दिन में दर्द पता ही नहीं चला कहाँ गायब हो गया, और बिल्कुल ठीक हो गई कमर। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज डॉक्टरों के उस पे रहते तो बस फिर सारी जिंदगी बेल्ट लगाओ और फिर उनकी दवाइयां खाओ। तो मतलब इतना आसान मार्ग है, इतना सहज मार्ग है ना। और फिर भी हम लोग एडिक्शन, बस फूड के पके हुए भोजन की एडिक्शन। एक बार सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, 1 हफ्ता छोड़ के देखो, और उसके बाद तो बस फिर तो मन ही नहीं करता खाने का। पिछले 1.5 साल पहले आनंदी माँ से ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बस सिर्फ आप ये 7 दिन के कर लो, और सिर्फ जूस पे नहीं, सिर्फ कच्चे भोजन पे। और उस दिन से लेके अब 1.5 साल हो गया, तब से मैं पके हुए भोजन पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, सिर्फ रॉ फूड पे हूँ, बीच बीच में जूस पे भी आ जाती हूँ। तो इतना फायदा है, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा वेट कम है, वो मुझे पता है, जिस दिन अंदर का टॉक्सिन्स पूरे निकल जाएंगे ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलते हैं दिन में